नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीजी न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 67 के भावी प्रत्याशी जावेद खान के साथ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद जी। धन्यवाद। किस तरह देख रहे हैं इस बार नगर निकाय चुनाव को? वार्ड नंबर 67 के अंदर आप देख रहे हैं बड़ा ही गर्मी से माहौल बना रखा है पार्षदों ने और जो प्रत्याशी हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि पिछली योजना में वार्ड 67 और वार्ड 61 से यहाँ से जो पार्षद बने थे शहजाद मलिक, दोनों ही सेक्टर के लोगों को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। अगर लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा काम होना है, आप काम करा दो, तो उनका एक जवाब कॉमन है जो पूरे सेक्टर में जाकर आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपने तो मुझे वोट नहीं दिया। तो इससे लोग बड़े आहत और उदास हैं, परेशान हैं। अगर उसको वोट नहीं लोगों ने दिया तो फिर उसकी जीत कैसे हुई, ये एक सवाल बनता है। दूसरी वजह बात ये होती है कि अगर सेक्टर हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, आप किसी के भी वोट से जीत कर आ गए तो आप पूरे जितना आपका क्षेत्रफल होता है उसके अध्यक्ष, आप उसके पार्षद होते हो। विधायकी का जीते तो विधायक होते हो, एमपी का जीते तो एमपी होते हैं। तो सबका काम करना आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। फिर आपका भेदभाव वाला मतलब नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने ये किया तो उससे लोग बड़े हताश उदास हैं। लोग कहते हैं कि इसको बदलना ही चाहिए। तो जैसे कि अगर बात करें जावेद जी, लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी चुनाव का भी आपने देखा होगा समय घोषित हो रहा है, दिसंबर में चुनाव होने हैं। तो जावेद खान जी किन मुद्दों को लेकर मैदान में आ रहे हैं? मैं एक मुद्दा गिनाऊं तो गलत होगा, सारे ही मुद्दे हैं। एक मुद्दे को भी उसने पूरा नहीं किया। लोगों की जितनी समस्याएं होती हैं सेक्टर वाइज, वो सब मुद्दों को लेकर मैं मैदान में हूँ, मैं वार्ड में हूँ। तो अगर ऊपर वाले ने इज्जत दी तो सारी समस्याओं का निदान जो एक पार्षद कर सकता है वो मैं करने का काम करूँगा। और जो लोग आ जाते हैं पार्षद बनकर और उनको जानकारी के अभाव में वो काम नहीं कर पाते, तो मैं इंशाल्लाह उनको सिखाने का भी काम करूँगा, बताने का काम करूँगा। योजनाएं आती हैं जो लोगों के लिए और वो उसके अंडर आती है पार्षद के, वो सब दिलाने का काम करूँगा। सारी गलियाँ सड़कें नालियाँ बनवाने का काम करूँगा, क्योंकि वार्ड सेक्टर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और बहुत जगहों से कच्चा है। तो इंशाल्लाह उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जो कि पिछले पार्षद ने नहीं किया। हम सारा कराने का काम करेंगे। जैसे कि जावेद जी आपने बताया काफ़ी बड़ा वार्ड है, कोलागढ़, हबीबगढ़, काजीपुरा, तमाम कॉलोनियाँ इसके अंदर आती हैं आपके वार्ड के अंदर। अगर हमने भी जाके सर्वे किया है, ग्राउंड लेवल पर हमने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर देखें तो सड़कें तो बहुत दूर की बात है, गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं, सड़क तो कहीं नज़र ही नहीं आती। चुनावी समय की बात करें तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं। जनता ने अगर आपको इस बार मौका दिया तो वह क्या वाकई अपने वादों पर खरा उतरेंगे? बहुत वाजिब सवाल। चुनाव के वक्त पर सभी आकर वादे करते हैं और जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रूथ है, सच है। उसमें और इसमें ये फ़र्क हो गया हमारे में कि हमने 20 साल से इस क्षेत्र में काम किया है। चांद कॉलोनी की सड़कें बसपा सरकार में बनाने का काम हमने किया, लोगों के काम आने का काम हमने किया। तो उसका एक उदाहरण के तौर पे ये है कि लोग चुनाव में खुद आ रहे हैं और मैं चुनाव में नहीं था। मेरा चुनाव का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। चांद कॉलोनी के लोग, चंद्रभान की पुलिया के लोग मेरे पास आए, सब लोग, उन्होंने कहा जी आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो उन्होंने 3-4 दिन प्रयास किया। उन्होंने ये बोला कि और लोग वादे कर रहे हैं, उनको देखेंगे, वो वादे पूरे करेंगे नहीं। आपने तो कभी चुनाव नहीं लड़ा और फिर भी लोगों के काम किए, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जवाब यह है कि मैं लोगों के बीच में ऑलरेडी पहले से ही हूँ और मैं चुनाव में नहीं आया, मुझे लोग लेकर आए। उनके विश्वास है कि मैं काम करूँगा, पहले भी किया, आगे भी करूँगा और इंशाल्लाह करूँगा। देखिए जावेद जी, जैसे आपने बताया कि आपने जो वादे करे आपने करे भी हैं, उनको पूरा भी किया। और अगर बात करें उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं। अगर बात करें मेयर साहब की, 5 सालों में मेयर साहब का कैसा कार्यकाल रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेयर साहब का कार्यकाल को मैं ख़राब तो नहीं कह सकता। उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छे काम हुए हमारे शहर के अंदर। पर अफसोस की बात एक रही, हमारे मेयर से एक शिकायत है हमारी कि ये जो वार्ड 67 है इसको स्मार्ट सिटी से बाहर रखा गया। अगर वो चाहते तो इस स्मार्ट सिटी में शायद आ सकता था। जो सीवर लाइन का काम चल रहा है पूरी सिटी के अंदर, शहर के अंदर, वो हमारे यहाँ नहीं है। वो एक अफसोस की बात है। बाकी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे काम हुए, मैं गलत नहीं कहूँगा। वैसे अगर बात करें वार्ड नंबर 67 मेन समस्याएं क्या रहती हैं, सड़कों के अलावा और मेन समस्याएं क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या ही सड़कें हैं। अगर सड़कें नहीं हैं तो नालियाँ नहीं हैं, और नाली नहीं है तो गंदगी है, और गंदगी है तो फिर बीमारी है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इंसान को जीने के लिए
बिजली, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सड़कें, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो जीवन उसका ज़रा मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को हम इसका निदान करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जावेद खान। अब देखते हैं अगली योजना के अंदर अगर जनता इनको मौका देती है तो जावेद खान अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं।